वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी विद्यालयों से कहा जा रहा है कि पीएम श्री स्कूल योजना में अपना पंजीकरण करें। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये योजना क्या है और इसका पंजीकरण हम ऑनलाइन आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पीएम श्री योजना एक्चुअल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा है, यही है कि 14,500 स्कूल जो भारतवर्ष के हैं उनको बिल्कुल स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा और नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उन स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। और इसमें प्लानिंग यही है कि हर ब्लॉक से प्राथमिक और माध्यमिक के एक एक स्कूल यानी 2 स्कूल को पीएम श्री योजना के तहत चमकाया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसका ऑनलाइन पंजीकरण कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आप सिंपली गूगल पे चले जाएं और वहां पे पीएम स्पेस श्री लिख दें और गूगल पे सर्च कर दें। तो आपके सामने ये पहली वाली वेबसाइट पीएम श्री school.education.gov.in ये आ जाएगी। इस पे आप क्लिक कर दें तो आपके सामने ये पीएम श्री का वेब पोर्टल खुल जाएगा जो आपके सामने दिख रहा है। मोदी जी की एक पिक्चर भी लगी होगी। और इसी पेज को थोड़ा सा आप और ऊपर की तरफ सरकाएंगे यानी ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि नीचे लॉगिन के ऑप्शन आ रहे हैं। तो लॉगिन में ही जहाँ पे मैंने एरो से दिखाया है एक जगह लिखा होगा लॉगिन फॉर स्कूल यूज़र, इस पे हमें क्लिक करना है। तो जब हम स्कूल वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये लॉगिन पेज खुल जाएगा और आपसे आपका यूडाइस कोड पूछा जाएगा। तो आप अपने स्कूल का यूडाइस कोड डाल दें। हेड या इंचार्ज जो भी वहाँ पे है उनका एक मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है यूडाइस वाला होगा वो यहाँ पे डाल दें और उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दें। तो सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उस मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आ जाएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर के नीचे ही ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे ओटीपी डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दें। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्कूल की पहले से ही आ रही होगी, जैसे स्कूल का नाम, स्कूल का यूडाइस कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्कूल का टाइप क्या है, रूरल है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी। और ऊपर जहाँ देखेंगे एरो से मैंने दिखाया है यहाँ पे 3 आपके सामने लिंक होंगे। एक हेड के डिक्लेरेशन के लिए इसी के ऊपर, इसके बाद ग्राम पंचायत वाला डिक्लेरेशन जो एरो से दिखा रहा हो, तीसरा है सैंपल फॉर्म। तो सबसे पहला होगा उसे डाउनलोड करके हेड डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकता है। दूसरा वाला ग्राम पंचायत का ये है लेटर, इसको डाउनलोड करके भरना है। और तीसरा है पूरा फॉर्म जो अभी हम नीचे भरेंगे उसका सैंपल है कि उसको आप डाउनलोड करके पढ़ के पहले से भर के भी यहाँ पे भर सकते हैं और या उसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं कि कौन से सवाल नीचे आएंगे। ये फॉर्म पूरा 6 सेक्शन में है और सबसे लास्ट में इन फॉर्म को जो पहला ग्राम पंचायत और प्रधानाचार्य का है वहाँ पे भरे हुए फॉर्म को एक पीडीएफ भी अपलोड करनी होगी। तो ये सामने डिटेल्स आपने पढ़ ली, ठीक है। तो थोड़ा सा पेज को आप ऊपर और सरकाएंगे तो देखेंगे आपके स्कूल की और डिटेल होंगी कि ड्रिंकिंग वाटर है, पक्का बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, कितने क्लास हैं, कितने टीचर हैं, इनरोलमेंट बच्चों का कितना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हेड का और उनका नाम आ रहा होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे तो लगभग सही होगी। फिर इसके बाद आप पेज को थोड़ा सा ऊपर और सरकाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे सेक्शन दिए होंगे 6 और हर सेक्शन के सामने दिया होगा कि इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसके लिए कितने नंबर निर्धारित हैं। और ऑब्टेन अभी 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी फॉर्म नहीं भरा गया है। तो जैसे पहला सेक्शन है बुनियादी ढांचा, भौतिक सुविधाएं और स्कूल सुरक्षा, तो उसके कह रहा 15 क्वेश्चन आएंगे और 27 मार्क्स हैं। दूसरा है शिक्षण, स्टाफ और क्षमता निर्माण, 10 सवाल हैं, 36 नंबर। तो इस तरह से 6 सेक्शन हैं, स्कूल से ही रिलेटेड सारे सवाल हैं, उन्हें आपको भरते जाना है। तो इसके बाद आप देखेंगे और नीचे तीसरा सेक्शन है पोषण एमडीएम के बारे में, फिर सीखने के परिणाम है, फिर उसके बाद 5वां है स्कूल द्वारा हरित पहल या गतिविधियां क्या हैं, और छठा और लास्ट है हितधारकों की प्रतिबद्धता, गार्जियन या जो भी समाज के लोग हैं उनसे कैसे संबंध है स्कूल पे, उन पे सवाल। तो ये सब आप देख लेंगे। इसके बाद जब आप रेडी हो गए कि अब आप फॉर्म भरना चाहते हैं स्कूल का, तो नीचे देखेंगे एरो पे मैंने सबसे नीचे दिखाया है जहाँ पे लिखा है प्रोसीड, कि हाँ अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो
आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने पहला सेक्शन खुल के आ जाएगा, जहाँ पे एरो से मैंने दिखाया है, देखें ऊपर, खंड का बुनियादी ढांचा, भौतिक सुविधाएं और स्कूल सुरक्षा। तो ये मोबाइल पे ही पेज है, इसलिए आपको थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा कैसे भरना है। अब आपके सामने पहला सवाल आ गया कि स्कूल में एक पूर्व प्राथमिक खंड सह स्थिति या जुड़ी हुई एक भाग में आंगनबाड़ी है, कि स्कूल में आंगनबाड़ी है। अब उसके सामने आपके सामने दो बटन होंगे, जैसे नो का दिख रहा है, पेज को थोड़ा सा बाएं यानी लेफ़्ट साइड जब सरकाएंगे तो आपके सामने यस भी दिखेगा और उसके नंबर भी दिखेंगे। अभी मैं दूसरे स्क्रीन पे दिखा दूंगा। दूसरा सवाल आया पढ़ाई के बारे में। तीसरा, स्कूल में खेल का मैदान है। तो जो है, जैसे आपके आंगनबाड़ी नहीं है मेरे यहाँ, तो मैंने नहीं पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यूडाइस है, बच्चे अनुपात में क्या कह रहा, कक्षाएँ हैं तो यस कर दिया। स्कूल में खेल मैदान नहीं है तो नो कर दिया। तो इन पे आपको रेडियो बटन पे यस नो क्लिक करते जाना है अपने स्कूल के बारे में पढ़ के। जैसे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, अब मैंने थोड़ा सा पेज को सरकाया तो नो के बाद यस भी दिख रहा है कि हमारे यहाँ जैसे अगर नहीं है आंगनबाड़ी तो मैं नो पे क्लिक करूँगा और ये नंबर 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पर्याप्त कक्षाएं हैं, हाँ हैं तो 2 नंबर है इसके लिए। खेल का मैदान है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दूंगा, 2 नंबर इसके लिए। तो हर सवाल के सामने यस नो है। आप मोबाइल पे थोड़ा सा बाएं तरफ सरकाएंगे पेज को तो आपको यस नो में से दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे, उस पर आप क्लिक कर लेंगे। इसी तरीके से फिर और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो चौथा सवाल आ गया कि एक वर्ष में खेल के मैदान में कितने कंपटीशन हुए हैं। तो यहाँ पे एक एक सवाल आते जाएंगे, आपको पढ़ना है और अपने स्कूल के लिए देखना है कि ये हमारे यहाँ होता है तो यस, नहीं होता है तो नहीं। इस पे बहुत एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी स्कूल 2 चुने जाएंगे ब्लॉक से, तो उसमें जो भी आप प्रश्नों में उत्तर भरेंगे उनका क्रॉस वेरिफिकेशन भी होगा। तो जो भी सूचनाएं भरें बिल्कुल सही सही भरें, कि जिससे वो वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। और ऊपर सरकाएंगे तो छठा क्वेश्चन आ गया कि आपने खेल क्या कराए हैं या बच्चों का क्या है, कम से कम आपके पुस्तकालय में जो किताबें हैं वो कितने % बच्चों को दे दी जाती हैं। तो जो आपको लगे कि हाँ ये है तो यस कर दें, जो लगे नहीं है हमारे स्कूल में वो नो करते चले जाएं। जैसे अब 10वां सवाल है, स्कूल प्रशासनिक उद्देश्य के लिए आपके पास कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करते हैं। तो हाँ, हम सभी मोबाइल का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे। स्कूल में कम से कम सेफ्टी ऑडिट होता है, अगर होता है तो यस, नहीं होता है तो नहीं। इसी तरह से सवाल आते जाएंगे, आप पढ़ते जाएं और जो भी आपको, जैसे दिव्यांग 12-13 नंबर में कह रहा है दिव्यांग टॉयलेट है, अगर नहीं है तो मैंने नो कर दिया, आपके यहाँ है अगर तो यस कर देंगे। स्कूल सुरक्षा प्रतिज्ञा लिखी हुई है, हाँ लिखी हुई है तो यस कर देंगे। इस तरह से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे जब आपके, तो आपके सामने सेव का बटन आ जाएगा, यानी पहला आपका जो पार्ट था, पहला खंड वो पूरा हो गया है। अब जब आप सेव, जो मैंने एरो से दिखाया है, सेव पे क्लिक कर देंगे। तो सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला सेक्शन यानी बी खुल के आ जाएगा, शिक्षण स्टाफ और क्षमता निर्माण। इसके आप पढ़ेंगे कि पहले में जैसे पूछ रहा है कि आपके 30 बच्चों पे एक टीचर है तो नहीं है तो नो कर दिया, प्रधानाचार्य है नियमित तो हाँ है तो यस कर दिया, नहीं है तो इस तरह से पढ़ते जाएंगे, एक एक करते जाएंगे। कितने जो TLM बनाते हैं, नहीं, यस, नो। ICT का प्रयोग करते हैं, हाँ करते हैं, यस। पढ़ते जाइए, एक एक करते जाइए। इजी सवाल हैं, बहुत कोई टिपिकल नहीं है कि उसका एक एक का भरा जाए, और हर स्कूल के लिए अलग सवाल हो सकते हैं कि आपके यहाँ यस हो सकता है तो हमारे यहाँ नो हो सकता है। जैसे अब 7वां, स्कूल में कोई विशेष स्पेशल टीचर है तो नहीं है हमारे यहाँ तो नो कर दिया मैंने, आपके यहाँ भी नहीं है तो नो कर देंगे। इस तरह से आप सेक्शन 10 पे पहुँच जाएंगे। 10 के बाद भरने के बाद आपके सामने फिर सेव का बटन आएगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका ये दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा और ऊपर लिख के आएगा सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ से आप पीछे भी जा सकते हैं अगर पीछे कुछ चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे ए सेक्शन पे जाने के लिए और सी यानी अगले सेक्शन पे जाने के लिए बटन दे रहा, सेव करेंगे तब भी वो आपको अगले सेक्शन खंड गा पे यानी सी पे ले आएगा कि PM पोषण योजना जो MDM में है उसमें क्या है, पर्याप्त रसोई हैं, बर्तन है, सफाई है, अलग से है, सब पे आप ज़्यादातर आपके हमारे स्कूल में हो ही रहा है तो वो यस यस होते चले जाएंगे। कहीं पे नहीं अप्लीकेबल है तो आप नो कर देंगे। जैसे लास्ट है, मेनू आपने लिखा हुआ है तो सबके स्कूल में लिखा हुआ है, यस हो जाएगा। ये सारे भरने के बाद फिर आप सेव करेंगे तो आपको अगले सेक्शन डी पे लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे स्कूल की पढ़ाई के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। स्कूल में प्रत्येक कक्षा में अधिगम परिणाम प्रदर्शित किए गए हैं, अगर किए गए हैं तो यस। इस तरह से आप इस सेक्शन में भी आप पढ़ते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन और भरते जाएंगे कि बच्चों के जैसे 4 नंबर में है,
आप उनको वार्षिक समारोह में उनके रिज़ल्ट देते हैं, बच्चों की जो प्रोग्रेस है बताते हैं, हाँ बताते हैं, तो यस हो जाएगा। इस तरह से जब आप ये 6-7 करते जाएंगे, फिर इसके बाद आएगा 8 नंबर, 9 नंबर आ गया, स्कूल प्रबंध समिति का गठन किया गया है तो सभी स्कूल में किया जाता है। 9 नंबर, हाँ यस कर देंगे। और इस तरह से इसमें भी 11 जब आप क्वेश्चन कर लेंगे, बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, 11 नंबर में कह रहा हाँ पढ़ाया जाता है, यस कर देंगे। 11 पे करने के बाद फिर आप सेव करेंगे तो ये फिर आपको अगले सेक्शन यानी ई में ले आएगा, 5वें में। अब यहाँ पे भी आ रहा है स्कूल द्वारा हरित पहल, यानी आप क्या क्या गतिविधियाँ कराते हैं उससे जुड़े सवाल हैं। जैसे दूसरा, स्कूल एलईडी लाइट से लैस, जैसे आपकी क्लासों में एलईडी लाइट लगी हुई है, हाँ लगी हुई है ज़्यादातर स्कूलों में, तो आप यस कर देंगे, नहीं लगी हैं तो नो कर देंगे। तो इस तरह से ये सेक्शन भी आप पढ़ते जाएंगे। 7 क्वेश्चन है, 7 को भर देंगे। स्कूल में पानी की जांच होती है, जैसे 5वें में पूछ रहा है, होती है तो हाँ, नहीं होती है तो ना। ये याद रखिएगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ वही क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा जो आपके यहाँ है या होता है। फिर यहाँ पे भी सेव कर देंगे। आखिरी सेक्शन आप एफ पे आ जाएगा, कमिटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, कि समुदाय या गया गार्जियन पेरेंट्स के साथ स्कूल के कैसे संबंध और कैसी एक्टिविटी होती हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ सवाल आ रहे हैं। देखिए, जैसे स्कूल प्रबंध समिति में ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व है तो होता ही है, तो यहाँ पे 3 में यस कर देंगे। इस तरह से आप एक एक पढ़ते जाएंगे और यहाँ 7 नंबर तक भर देंगे। अब जब 7 नंबर पे भर देंगे और नीचे वाले सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी के नीचे देखेंगे, आपके ऊपर जैसे यहाँ पे भर दिया मैंने, रेडियो बटन आने लगा 7 के सामने 9। जब सेव करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन और दिखेगा आपको, प्रीव्यू, जहाँ पे मैंने एरो दिखाया है। अब आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि आपने जो सब भर दिए वो सही है कि नहीं, तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको वापस वही पहले वाले पेज पे लाएगा जहाँ पे आपके स्कूल की डिटेल थी। तो ये अब पेज पे जैसे ही आप आ जाएंगे तो इसी पेज को अब आप ऊपर फिर से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे वही जो प्रश्न आपने सब भरे हैं सबके सामने सबमिटेड आंसर में आपके आंसर आने लगे। जैसे यहाँ देखिए, आपको वो वाला आ गया आंगनबाड़ी, मैंने नो करा था तो नो आ गया। तो इस तरह से आपके नो यस सब भरे हुए आ रहे हैं। आप एक बार चेक कर लें, अगर कहीं पे करेक्शन है तो फिर से जाके उसे करेक्ट कर लें, और अगर आपको लग रहा है कि सब सही भरा हुआ है तो आप ऊपर और स्क्रॉल करेंगे और जाएंगे, देखेंगे अब आपको ये मार्क्स भी दिखाएगा कि कितने नंबर कहाँ पे आपके स्कूल को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने जो भरा है एक डमी आपको समझाने के लिए, सेक्शन ई 7 हैं, 7 क्वेश्चन में से 18 नंबर में से 2 मिल रहे हैं, लास्ट वाले में 17 में से 11 मिल रहे हैं, और इस स्कूल को कुल 144 नंबर में से 65 नंबर मिल रहे हैं। 45% मार्क्स इस स्कूल को मिल रहे हैं, जो भी अभी वहाँ 6 खंड में सुविधाएं हैं। अब इसी पेज को थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो आपसे वो जो मैंने पहले वाले पेज पे दिखाया था, ग्राम पंचायत लेटर, हेड या इंचार्ज का डिक्लेरेशन लेटर, दोनों वो डाउनलोड करने हैं। उसको भर के उसकी फ़ोटो खींच के PDF बनानी है। देखिए यहाँ पे मैंने जो ब्लू से करा है वहाँ से PDF आप अपलोड कर देंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे स्कूल डिक्लेरेशन में, वाई डू यू थिंक दैट योर स्कूल शुड बी सेलेक्टेड फॉर PM श्री स्कूल। तो आपको क्यों लगता है कि आपका स्कूल को सिलेक्ट करना चाहिए, आप अपने शब्दों में यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो लिख दें, और उसके बाद ये सेव का बटन जहाँ पे एरो बना है सेव कर दें। तो इस तरह से ये आपका PM श्री के पंजीकरण आपके स्कूल का हो जाएगा, और ये सभी स्कूल को अनिवार्य रूप से भरना है। फिर उसके बाद ये ज़िले से, प्रदेश से सिलेक्शन होगा, हर ब्लॉक से प्राथमिक और माध्यमिक को मिला के 2 स्कूलों का सिलेक्शन होगा, और उसे फिर भारत सरकार द्वारा डेवलप करके आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। एक वीडियो आपकी हेल्प के लिए और है, जैसे आजकल निपुण भारत मिशन चल रहा है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हैं, और ये भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, इसे भी ज़रूर देखिएगा टाइम जब भी हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच।